the ratio of Coulomb electrostatic force to the gravitational force between an electron and a proton separated by some distance is this. क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच का कुछ सेपरेशन होगा। अब इनके बीच जो लगने वाला कूलाम फोर्स है, जिसको चलो मैं Fe बोल देता हूं, तो ये जो कूलाम फोर्स है साथ में इसका मास होगा मान लो m ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका m ऑफ प्रोटॉन, इनके बीच म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी लग रहा होगा। तो आपको इस कूलाम फोर्स और इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का रेशो दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻39। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच लगने वाला कूलाम फोर्स लिखूं तो कितना हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट K, जिसको 1/4πε0 भी कहते हैं वैक्यूम के लिए, तो K Q1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा G m1 m2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 2.4 इंटू 10⁻39 इक्वल टू K अपॉन G इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर अपॉन में MeMp। इसने क्या पूछ रखा है, अगर ये रेशो इतना गिवन है तो आपको द रेशो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज नियरली K अपॉन G का ये रेशो जो है ये कैलकुलेट करके बताओ। साथ में डाटा दे रखा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज इतना मानना है मैग्नीट्यूड में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है एंड मास ऑफ प्रोटॉन भी दे रखा है। तो बस अब तो वैल्यू रख के K अपॉन G की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ से K अपॉन G का रेशो कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 2.4 इंटू 10⁻39। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीपल हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में सीधा पुट कर रहा हूँ 9.11 इंटू 10⁻31। इधर से मास ऑफ प्रोटॉन भी जाएगा, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg अपॉन में ई स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है 2.4 इंटू 9.11 इंटू 1.67 अपॉन में 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻39, ऊपर ये -27 और -31 हो गया, माइनस का 58 अपॉन में 10⁻19 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर 38। ठीक है, इसने अपन से हालांकि अप्रॉक्स वैल्यू पूछी है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दिस वैल्यू इज 2.4 इंटू 9.11 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 2.56। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं डाटा। 2.4 10⁻39 MeMh, Me is this, MH MP, sorry, mass of proton is this, ओके डाल दिया अपन में E का स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 2.4 इंटू 9.11 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाई 2.56। ओके, तो दिस वैल्यू इज 14.26 इंटू, पावर ऐड करते हैं जरा, तो ये ऊपर जाके ऐड होगा तो 10 की पावर बन गया कितना हमारे पास 98767 माइनस 58। तो यहाँ से ये रेशो आ गया हमारे पास K अपॉन G का, दिस वैल्यू इज 14.26 इंटू 10 की पावर सॉरी दिस इज 7, तो 77 माइनस 58 करते हैं प्लस का 19, तो दिस वैल्यू हो गई 1.426 इंटू 10 की पावर 20। नियरली अगर कहा जाए तो ये वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 1 इंटू 10 की पावर 20। सेकेंड ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।